हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड के क्वेश्चन जो कि सिंपल बेसिक डायोड के और रेक्टिफायर वाले क्वेश्चंस और कुछ गेट के प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ स्टेट में आए हुए डायोड बेस्ड रेक्टिफायर बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कि इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कि द सर्किट फिगर C22, द डायोड स्टेट्स एट एक्सट्रीमली लार्ज नेगेटिव वैल्यूज, द इनपुट वोल्टेज वी आई आर। तो देखिए, हमको डायोड की स्टेट बतानी है, जबकि जो इनपुट वैल्यू है वो एक्सट्रीमली लार्ज नेगेटिव है। तो ये जो इनपुट वैल्यू है वो क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज नेगेटिव वैल्यू है, एक्सट्रीमली लार्ज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो हमको बताना है कि डायोड कब ऑन होगा, ऑफ होगा, उसकी स्टेट बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमेशा पहले क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंसिडर हम ये करते हैं कि बोथ डायोड क्या होंगे, ऑफ होंगे। तो जब दोनों डायोड ऑफ होंगे तो ये R1 और ये डायोड रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पे ये डायोड ऑफ हो गया और ये आपका वोल्टेज है E। ठीक है। अभी देखिए, इसके पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस है, R3, और इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज है V0। ओके, इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज है V0, और यहाँ पे VI है विच इज एक्सट्रीमली नेगेटिव इनपुट वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे ये डायोड भी ओपन है। ठीक है। तो ये डायोड D1 है, तो इसका देखिए ये N1 टर्मिनल है, ये P1 टर्मिनल है, और ये P2 और ये N2 टर्मिनल है। तो यहाँ पे भी हम उसको लिख देते हैं N1 P1, और ये आपका हो गया P2 N2। ओके। तो देखिए, अ, अगर मैं अगर मैं इसको यहाँ से ग्राउंड कंसिडर करूँ, ठीक है, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, माइनस ऑफ ई। माइनस ऑफ ई होगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, माइनस ऑफ ई होगा। अब देखिए, ये सर्किट ओपन है तो इसमें करंट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जीरो होगी। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ से R3 एज पर वोल्टेज डिवीजन रूल V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3 इंटू VI। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें करंट जीरो, तो यहाँ का तो भी पोटेंशियल कितना आ गया, ये V0 ही होगा। तो P2 का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, P2 का भी पोटेंशियल V0 होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। तो P2 का पोटेंशियल कितना आएगा, R3 अपान R1 प्लस R3 इंटू VI। अब देखिए, डायोड D2 कब ऑन होगा, जब Vp2 इज ग्रेटर देन Vn2, देन डायोड D2 विल ऑन, तभी डायोड ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। तो देखिए, Vp2 का वोल्टेज कितना है, R3 अपान R1 प्लस R3 इंटू VI, और ये N2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो VI है वो एक्सट्रीम नेगेटिव है। इसका मतलब ये इतना नेगेटिव है कि ये E से भी कम होगा। तो इसका मतलब हमेशा माइनस ई इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब Vp2 जो होगा वो Vn2 से कम होगा। अगर P2 Vn2 से कम होगा तो डायोड D2 क्या होगा, ऑफ होगा। डायोड D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है। अब इस डायोड को चेक करते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VI, और इस पॉइंट पे कितना है, R3 अपान R1 प्लस R3 इंटू VI। अब देखिए, एक्सट्रीम नेगेटिव है। अगर सपोज करिए ये एक साइनोसॉइडल इनपुट है, ये VI, तो इसका एक्सट्रीम मैक्सिमा कितना, सपोज ये 10 है और ये -10 है, मतलब ये 10 साइन ओमेगा टी का साइनोसॉइडल इनपुट है। और सपोज करिए कि सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के, हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू इसकी -10 रखूँ यहाँ पे, तो ये 1/2 हो गया इंटू -10 हो गया, तो ये कितना आ गया, -5 वोल्ट। और यहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिव VI की वैल्यू कितनी है, -10 वोल्ट है। देखिए, ये -10 है तो N1 का पोटेंशियल कितना हो गया, -10 वोल्ट, और P1 का पोटेंशियल कितना हो गया, -5 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि ये -5 वोल्ट इज ग्रेटर देन -10 वोल्ट।
इसलिए जो डायोड D1 होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि जो डायोड D1 होगा वो ऑन होगा और D2 जो होगा क्या होगा, ऑफ होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, D1 ऑन D2 ऑफ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेट CGPSC ए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि हमको VA का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमको VA का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये VA है, अगर आपको विजिबल ना हो तो ये VA है, ठीक है। और ये देखिए सिलिकॉन का डायोड है और ये जर्मेनियम का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो हमको कट इन वोल्टेज पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है और जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज। तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है कट इन वोल्टेज और जर्मेनियम का जो होता है 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये 20 वोल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर देखा जाए, मैं अगर ओपन सर्किट टेस्ट करूँ, अगर क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो दोनों डायोड को हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है, 3 किलो ओम का, ठीक है। और यहाँ पे हमको VA का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब ये डायोड ओपन है तो इसमें करंट क्या होगी, जीरो, इसमें भी करंट जीरो, तो टोटल करंट इसमें जीरो आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए अगर ये सिलिकॉन है तो सपोज करिए ये टर्मिनल PI है और ये Ni है और इसका ये PGE है और NGE है, ठीक है। NGE मतलब ये P है, इसका N है। तो देखिए यहाँ पे इसका 0 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे अभी इस केस में ओपन सर्किट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा और ये भी पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। और ये जो सिलिकॉन वाला डायोड है और ये जर्मेनियम वाला है। तो देखिए 20 वोल्ट इज ग्रेटर देन इस सिलिकॉन वाले का कट इन वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट है। तो इसलिए जो सिलिकॉन का डायोड होगा वो ऑन होगा, सिलिकॉन का डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे 20 वोल्ट जो है, 0.3 वोल्ट जो कि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज है उससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जर्मेनियम वाला भी डायोड ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों डायोड को ऑन हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे, इसको भी हम इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे ये 3 किलो ओम है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और ये 0.3 वोल्ट। तो ये क्या कर रहा है, बेसिक लॉ को वायलेट कर रहा है क्योंकि टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज नेवर ऑपरेट इन द पैरेलल। तो ये बेसिक लॉ को वायलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, D1 D2 एक साथ कभी नहीं ऑन होंगे। इसका मतलब एक डायोड ऑन होगा और एक डायोड ऑफ होगा। तो चलिए उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सपोज करिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जर्मेनियम वाला अभी सपोज करिए मैं पहला केस में ये कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं सिलिकॉन वाला डायोड को ऑन कंसिडर कर रहा हूँ और जर्मेनियम वाला डायोड को ऑफ कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन को हमने ऑन कर दिया, 0.7 वोल्ट से उसको रिप्लेस कर देंगे और ये ओपन रखा और ये 3 किलो ओम होगा, ठीक है। अब देखिए इस डायोड के अक्रॉस इसको ऑन होने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए, 0.3 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ, यहाँ से देखिए अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करें यहाँ का, तो 20 माइनस 0.7 कितना आएगा, 19.3 वोल्ट, ठीक है, 19.3 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों, यहाँ का वोल्टेज कितना है 20 और यहाँ का कितना है 19.3 वोल्ट, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 19.3 वोल्ट। तो ये कितना वोल्टेज आएगा, 0.7 वोल्ट। और ये 0.7 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट, ग्रेटर देन 3.4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जर्मेनियम ऑन हो गया। इसका मतलब ये जर्मेनियम वाला, इसका मतलब ये डायोड ऑन होकर अगर पहले ऑन होगा तो ये क्या करेगा, जर्मेनियम वाले डायोड को ऑन कर देगा। इसका मतलब अगेन क्या करेगा, ये बेसिक लॉ को वायलेट करेंगे क्योंकि दोनों डायोड ऑन हो जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये वाला डायोड ऑन नहीं होगा, मतलब ये डायोड ऑफ रहेगा और ये डायोड ऑन होगा। तो चलिए उस केस को देख लेते हैं। देखिए अभी कितना है, ये 20 वोल्ट, ठीक है। अभी ये ऑफ हो गया, ठीक है, और इसको हम इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, विच इज 0.3 वोल्ट, और ये कितना है, 3 किलो ओम है, और हमको यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करें तो 20 - 0.3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19.7 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 19.7 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 20। तो यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 0.3 वोल्ट आएगा, और इस डायोड को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब 0.3 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 0.7 से कम आ रहा है, इसका मतलब सिलिकॉन वाला क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और ये वाला ऑन रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, 19.7 वोल्ट आ गया, 19.7 वोल्ट आ गया, तो इसलिए VAB कितना हो जाएगा, 19.7 वोल्ट। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस VQ का पॉइंट, VQ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे भी सिलिकॉन और यहाँ पे भी सिलिकॉन का डायोड लगा, इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है। ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 किलो ओम, और ये भी 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करें, अगर ओपन सर्किट टेस्ट करें तो ये ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, और इसके रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का है, और ये भी 2 किलो ओम का है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये VQ है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए ये ओपन है तो यहाँ पे 0 एम्पियर होगा, ये भी 0 एम्पियर होगा, तो इसमें टोटल करंट कितनी आएगी, 0 एम्पियर, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ का भी 0, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। और सिलिकॉन का डायोड है तो इसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए कट इन वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है इन दोनों का, दोनों ही सिलिकॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये डायोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 - 0, विच इज़ ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे भी 10 - 0 है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तो बोथ डायोड, दोनों डायोड, सिलिकॉन के दोनों बोथ डायोड क्या होंगे, बोथ डायोड विल बी ऑन। तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे तो वो वाला केस देख लेते हैं। तो अब दोनों डायोड को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अभी ये 10 वोल्ट था, ठीक है। अभी दोनों डायोड ऑन हो गए तो इनको इनके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 0.7 वोल्ट, और ये कितना आ गया, 0.7 वोल्ट, ओके। अभी देखिए इनके सीरीज में 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके भी सीरीज में कितने का रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी ये कितना है, 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम है, तो हमको यहाँ का पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कि ये VQ कितना होगा, ठीक है। हमको बताना है ये VQ कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए ये 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 - 0.7, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, 19.3 वोल्ट आ गया, सॉरी 9 ये 10 है ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.3 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 9.10 - 0.7, 9.3 वोल्ट। अगर हम इस पॉइंट पे नोडल लिख दें, मतलब यहाँ पे कंसिडर कर लें ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, तो नोडल में क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, VQ माइनस 0/2, तो ये VQ/2 प्लस VQ माइनस 9.3, I2 देख लीजिए, तो VQ माइनस 9.3, VQ माइनस 9.3/2, अगेन यहाँ पे I3 भी VQ माइनस 9.3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3VQ/2 इक्वल टू 2 इंटू, इधर इसको लाएंगे 9.3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से VQ कितना आ जाएगा, 9.3 इंटू 2/3,
तो यहाँ से 3 तरीका 9 1, तो ये कितना 2 करने 2 एकम 2 2 3 6 6.2 वोल्ट। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों डायोड के इक्वल वोल्टेज है और ये पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा है, इसलिए ये पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि द सर्किट विद आइडियल डायोड, तो डायोड क्या है, आइडियल है, सोन इन द फिगर, द शेप ऑफ द आउटपुट क्या होगा। तो देखिए ये अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वी इन है, मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा सा, और ये प्लस है, ये माइनस है, और ये वी आउट है, और ये प्लस है, ये माइनस है। सपोज करिए ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको मैं इस फिगर को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। तो हमको आउटपुट क्या होगा ये बताना है। इनपुट में ये वेवफॉर्म दी हुई है इस तरह की। ओके, तो देखिए ये एक्स हो गया, ये पॉइंट हो वाई हो गया। अभी ये वाला डायोड जो है ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला डायोड ऐसे कनेक्टेड है इस पॉइंट से, और हमको यहाँ पे बताना है प्लस और माइनस वी आउट क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। मैं इस सर्किट को क्या कर रहा हूँ 180 डिग्री वाई एक्स के एक्सिस के तरफ फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाई को मैं ऊपर कर ले रहा हूँ और ये एक्स को नीचे। तो देखिए वाई पे आउटपुट का कौन सा पोटेंशियल है, माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस हो गया। एक्स पे कौन सा पोटेंशियल है, प्लस वाला, तो ये वी आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए वाई से ये D1 वाला डायोड कनेक्टेड है, तो ये वाई से आपका D1 वाला डायोड कनेक्टेड है और ये प्लस है, और इससे एक्स से D2 वाला डायोड ऐसे एक्स से D2 वाला डायोड कनेक्टेड है और ये माइनस है वी इन। सपोज करिए ये ए पॉइंट है, मैं इसको क्या कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ये ए है और ये वी ए, तो ये वी ए बी है, वी ए बी है, ठीक है। अब देखिए जब डायोड ओपन होगा तो इस सर्किट में करंट जीरो होगी, जब करंट जीरो होगी तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो रहा होगा जब दोनों डायोड ओपन होंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव वाले में ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल हायर होगा, इसका मतलब वी ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, ठीक है, और ये बी का पोटेंशियल निगेटिव है। बी का पोटेंशियल क्या है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ये निगेटिव है, तो जीरो इज ग्रेटर देन इस निगेटिव से ज्यादा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और सिमिलरली ये ए का पोटेंशियल इस पॉजिटिव है और इससे जीरो से ज्यादा होगा, तो ए वी ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए ये भी डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब वी ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। जब दोनों डायोड को ऑन हो जाएंगे तो इनको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए तो वी आउट इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ वी इन आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसका मतलब जब इनपुट में ऐसा प्लस आ रहा है तो आउटपुट में प्लस कैसा आएगा, माइनस आएगा, एक हाफ साइकिल में 0 to T/2 में। अब देख लेते हैं जब निगेटिव हाफ साइकिल में जब वी ए बी इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो वी ए बी इज लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, तो ये एक्स है, ये वाई है, और सॉरी ये वाई कर लिया था मैंने, और ये इसको रिवर्स कर दिया, तो और ये वाला पोटेंशियल कितना था, माइनस था, और ये प्लस था, और वाई वाले से ये वाला कनेक्ट था, और एक्स वाले से ये कनेक्ट था, और ये कितना था, वी इन था, और ये ए और बी। तो देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से। और सपोज करिए जब सर्किट ओपन थी तो यहाँ पे क्या वोल्टेज था, जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, ठीक है। तो उस समय जब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब बी इज मोर पॉजिटिव देन ए, तो ये पॉजिटिव है इससे, तो ये डायोड इस प्लस वाला पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो कौन सा, ये वी एन ज्यादा है वीपी से, तो ये डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। सिमिलरली देखिए ए निगेटिव है और ये पॉजिटिव है,
तो जीरो ज्यादा होगा ना नेगेटिव से, तो ये भी डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दोनों डायोड जब ओपन हो जाएंगे तो इसमें सर्किट में करंट क्या होगी, जीरो होगी। जब सर्किट में करंट जीरो होगी तो वी आउट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसलिए इस T/2 टू टी में आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे एक पीरियड में, मतलब 0 T/2 और टी में जो आउटपुट का वेवफॉर्म आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट shown assume that D1 D2 आर आइडियल। तो दोनों डायोड क्या है, आइडियल है। द एवरेज आउटपुट वोल्टेज VAB कितना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इसका VAB, ये VAB है, इसी के क्रॉस हमको एवरेज आउटपुट वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 10 के और ये 20 के, और यहाँ पे A पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू B, PAB, ओके। और यहाँ पे एक साइनोसॉइडल सिग्नल कनेक्टेड है, वो है 6 पाई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। सपोज कर दीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ तो ये VXY इक्वल टू 6 पाई साइन ओमेगा टी होगा, ओके, जो इनपुट है। अगर VXY इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, ज्यादा है, मतलब VXY इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डायोड D1 ऑन होगा और D2 क्या होगा, ऑफ होगा। तो जब D2 ऑफ होगा तो ये ओपन हो गया। तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, एक मिनट में थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो D1 ऑन हो गया, तो इसको ऑन कर दिया और ये वाला ऑफ हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 10 के है और ये भी 10 के है और ये 20 के है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, प्लस और माइनस VAB, और ये है VXY प्लस और माइनस VXY, ओके। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ये x है, ये y है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अगर x है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, x होगा, और ये y होगा। तो इसका मतलब ये VXY यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 10 के है और ये VAB है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 20 के है और ये x है, ये y है, और ये क्या है, VXY, ठीक है। VXY है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में जो VAB होगा वो कितना आ जाएगा, 10/10 प्लस 20 इंटू VXY। तो ये कितना आ जाएगा, 10/30 इंटू VXY। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, VXY/3। तो VXY की वैल्यू कितनी है, 6 पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 पाई साइन ओमेगा टी, 2 पाई साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब पहला हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब VXY इज ग्रेटर देन जीरो देन VAB इज 2 पाई साइन ओमेगा टी, 2 पाई साइन ओमेगा टी। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको देख लेते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, जब VXY इज लेस देन जीरो, इसका मतलब x का जब पोटेंशियल y के पोटेंशियल से कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑफ होगा, इनको हटा देते हैं, और ये D2 क्या होगा, ऑन होगा। ऑफ होगा तो D1 ऑफ होगा, तो इसको ओपन और इसको शॉर्ट। तो उसको देख लेते हैं। तो ये ओपन हो गया D1 और ये आपका शॉर्ट हो गया।
ये ए है, बी प्लस और माइनस वी ए बी 10 किलो ओम, और ये आपका हो गया 10 किलो ओम, और ये कितना है 20 किलो ओम, 20 किलो ओम। और देखिए ये मैंने माना था एक्स है और ये वाला वाई है, और यहाँ पे यही प्लस और माइनस वी एक्स वाई है। तो अभी वी एक्स वाई क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर ये एक्स है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो अगर ये एक्स है तो ये सेम पोटेंशियल होगा यहाँ तक, ये कितना होगा एक्स होगा, ठीक है। और ये अगर वाई है तो ये यहाँ पे वाई होगा, तो इसका मतलब वी एक्स वाई कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया वी एक्स वाई विच इज लेस देन जीरो। तो अब अगेन सर्किट अगर आप देखें तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 10 किलो ओम है और ये भी 10 किलो ओम है, और ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ये था प्लस और माइनस वी ए बी, और यहाँ पे क्या है वी एक्स वाई है, ठीक है। तो हमको वी ए बी फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे वी एक्स वाई इज लेस देन जीरो, ओके। तो यहाँ पे अगर केवीएल यहाँ पे लिखे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी एक्स वाई बाई 10 प्लस 10 20, ओके, इतना आएगा मिली एम्पियर, ओके। ये तो यहाँ से वी ए बी कितना आ जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू -10 किलो ओम इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है वी एक्स वाई बाई 20, तो ये कितना आ रहा है माइनस वी एक्स वाई बाई 2 आ रहा है, और वी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6 पाई साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -6 पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है -3 पाई साइन ओमेगा 2। तो यहाँ से जब वी एक्स वाई इज लेस देन जीरो हुआ तो वी ए बी कितना आ रहा है -3 पाई, सॉरी वी ए बी कितना आ रहा है -3 पाई साइन ओमेगा टी आ रहा है, -3 साइन ओमेगा टी। तो इसका वेव फॉर्म प्लॉट कर लेते हैं, इसका वेव फॉर्म प्लॉट कर लेते हैं। देखिए सॉरी कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। ये इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, जो कि है 6 पाई साइन ओमेगा टी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 6 पाई है, और ये कितना है -6 पाई है, 0 पाई 2 पाई। तो देखिए पहले वाले में जब वी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो 2 पाई साइन ओमेगा टी आया है, तो इतने में इसका कितना मैग्नीट्यूड आया है 2 पाई साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक में 0 to पाई में ये कितना है 2 पाई है, और ये -3 पाई है, मतलब इसका जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा, क्योंकि वी एक्स वाई इज लेस देन जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा जस्ट मिरर इमेज। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो ये कितना है इसका मैग्नीट्यूड 3 पाई है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 2 पाई, तो ये वाला ये कौन सा है 2 पाई, इसका जो इक्वेशन आई थी वी ए बी की 2 साइन ओमेगा टी आई थी, और इसकी कितनी आई थी -3 पाई साइन ओमेगा टी आई, तो इसका मतलब यही चीज फर्दर आगे क्या करेगी रिपीट करेगी, मतलब फिर ये वेव फॉर्म ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो इसलिए इसका जो देखिए टाइम पीरियड कितना हो गया टी इक्वल टू 2 पाई हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है ये वी ए बी का प्लॉट है, तो इसको हम इसकी एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए एवरेज इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी एवरेज वैल्यू वी ए बी एवरेज कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/2 पाई ब्रैकेट क्लोज, देखिए 0 to पाई में कितना है 2 पाई साइन ओमेगा टी, 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस, अब देखिए पाई टू 2 पाई में, देखिए पाई टू 2 पाई में ये है -3 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 1/2 पाई, ये 2 पाई कॉस साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 to पाई -3 पाई, फिर ये कितना हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी पाई टू 2 पाई, ओके ब्रैकेट क्लोज। तो ये कितना आ गया 1/2 पाई
टू पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जीरो माइनस थ्री पाई, ये माइनस कॉस टू पाई और ये कॉस पाई हो गया। ओके, कॉस पाई प्लस में, तो यहाँ से देख लीजिए 1/2 पाई। अब देखिए ये कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये 0, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। अब देखिए ये -3 पाई कास 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये -1 और कास पाई की वैल्यू -1 तो -2, तो -2 इंटू -3 पाई कितना हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 पाई। तो ये कितना आ गया 10 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5 वोल्ट। बड़ा क्वेश्चन था, बट इससे आपको अप्रोच समझ में आएगा कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये पीएस भीमरा का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि V1 V2 आर जीरो सेंटर पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर है V1 V2 दोनों, एंड व्हेन ए साइनोसॉइडल सिग्नल इज अप्लाइड, तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है अप्लाइड। तो V2 जो रीड कर रहा है, जब साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाइड किया गया तो V2 रीड किया 20 वोल्ट। ठीक है, द रीडिंग ऑफ V1 इज, तो उस समय V1 की रीडिंग क्या रही होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया। उस समय कह रहा है कि जो V2 है वो 20 वोल्ट रीड किया यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर एक V1 है। ठीक है, तो देखिए ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये डीसी वैल्यू दोनों रीड करेंगे, दोनों ही पीएमएमसी है, तो ये VDC होगा आउटपुट। ठीक है, ये भी डीसी रीड करेगा। तो देखिए आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसका आउटपुट का वेवफॉर्म कैसा आएगा, ऐसा आएगा 0 पाई और 2 पाई 3 पाई। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा Vm आएगा। तो कह रहा है कि ये किसकी रीडिंग है, ये V2 वोल्ट मीटर। तो V2 की यहाँ पे रीडिंग, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी दी है, तो V2 एवरेज गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 20 वोल्ट। तो इसकी एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, यही तो V2 एवरेज है। तो ये कितना है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, तो 1/2 पाई 0 to पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये कितना आ गया 1/2 पाई और ये Vm माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखिए तो Vm/2 पाई और ये लिमिट कहाँ 0 से 2 पाई, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इक्वल टू 20। ओके, तो Vm/पाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट। तो इसको इक्वेशन 1 बना दो, तो यहाँ से Vm/पाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो हमको क्या करना है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो देखिए जिस समय अ, अभी डायोड का वेव फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये V1 का वेव फॉर्म है 0 पाई 2 पाई और 3 पाई। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है Vm। तो देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहा था, करेगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा 0 वोल्ट आएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम Vd का वोल्टेज देखें, अब Vd विच इज V2, तो इसका वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कितना है 0 है, यहाँ से यहाँ तक डायोड का वोल्टेज क्या है 0 है। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हमारा सपोज कर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये वी ए बी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये डायोड है ओपन होगा नेगेटिव साइकिल में, तो ये Vd होगा और ये R होगा। ठीक है, तो इसमें करंट 0 होगी, तो यहाँ का वोल्टेज जब 0 इसमें करंट आएगी तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 0 है। तो यहाँ पे अगर हम KVL लिखें तो वी ए बी, अब देखिए यहाँ पे वी ए बी माइनस वी डी इक्वल टू 0, तो वी डी इक्वल टू क्या आ रहा है वी ए बी, इसका मतलब, और वी ए बी क्या लेस देन 0 है,
इसका मतलब ये कितना, ये नीचे आएगा। फिर सिमिलरली ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे आएगा क्योंकि वी ए बी इज लेस देन 0 है, तो यहाँ पे माइनस वी एम आएगा, और ये पाई 2 पाई और ये 3 पाई सिमिलरली। तो देखिए, तो ये दोनों वेवफॉर्म सेम है, बस इनका और टाइम पीरियड भी दोनों का सेम है। देखिए ये भी टाइम पीरियड इसका 2 पाई है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू इस V2 की एवरेज वैल्यू जो वोल्ट मीटर V2 विच इज कनेक्टेड अक्रॉस डायोड कितना हो जाएगा, माइनस वी एम बाई पाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ से वी एम बाई पाई की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो माइनस, और इस वी एम बाई पाई की जगह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब V2 जो डायोड के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सॉरी V1, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है वो V1 है। तो V1 कितना रीड करेगा, -20 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर यहाँ पे D1 के क्रॉस लगा है वो कितना हो रीड करेगा, -20 वोल्ट। तो उसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे V1 का, -20 वोल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये भी PS भीमरा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वोल्टेज V बराबर 4 sin ओमेगा t इज अप्लाइड टू टर्मिनल ए बी। द सर्किट शोन इन फिगर 15, ये 15 वाला फिगर है। द डायोड आर एज्यूम टू बी आइडियल, दोनों डायोड आइडियल है। द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट अक्रॉस ए बी, तो इसके अक्रॉस कितना ये सर्किट में इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है वो पूछ रहा है। तो देखिए, जब सपोज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, सो ये वी ए बी हो गया, सपोज ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है, तो वी ए बी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ए का पोटेंशियल हायर होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से ग्राफ इस फिगर से देखिए, तो जब ए ज़्यादा होगा तो D2 क्या होगा, ऑफ होगा, D2 ऑफ होगा, और D1 क्या होगा, ऑन होगा। जब ऐसा होगा तो सर्किट कैसी दिखेगी, ये ऑफ हो गया, ये 10K, और फिर यहाँ पे ये डायोड ऑन हो गया, और ये 10K। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वी ए बी इज ग्रेटर देन 0 है तो इम्पिडेंस कितना ऑफर हो रहा है, 10K ऑफर हो रहा है। अगर वी ए बी नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, अगर वी ए बी लेस देन 0 है तो D2 ऑन होगा और D1 ऑफ होगा। तो उस केस में D2 जब ऑन हो जाएगा, ये 10K, और ये ओपन हो गया, और ये 10K। तो देखिए यहाँ से इस केस में भी 10K का ही इम्पिडेंस ऑफर हो रहा है। तो वो साइकिल में इम्पिडेंस कितने का ऑफर हो रहा है, 10K का ही हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 10, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अभी इसी में मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और देखिए इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द पीक करेंट थ्रू द रजिस्टर एज्यूमिंग द डायोड इज आइडियल। तो इसमें हमें पीक करंट फाइंड आउट करना है, इस सर्किट में पीक करंट कितनी फ्लो होगी। तो सपोज करिए जब सर्किट में डायोड ऑन होगा तो करंट इसमें सपोज IT होगी, तो IT की वैल्यू कितनी आएगी, 12 साइन ओमेगा टी -4/1। 1K है तो इधर 10 की पावर -3 होती है, कितने में आ जाएगा, मिली एम्पियर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये पीक वैल्यू, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। ओके, तो ये यहाँ से साइन पाई/2 रख देंगे, तो साइन पाई/2 1 हो जाएगा, 4/1 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 मिली एम्पियर। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन डी होगा।